रात के करीब 2 बज रहे हों और हवा ठंडी चल रही हो और एक लंबे सफर के बाद आप एक ऐसे स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा है और वो स्टेशन जंगल के बीचों बीच में है। आप देख रहे हैं कि वहां पर कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन तब भी वहां पर लोग चल फिर रहे हैं और आप ट्रेन से नीचे उतरकर उस स्टेशन पर घूमने लगते हैं। तभी आपको लगता है कि कोई आपको घूर रहा है। आप जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो आपके पीछे एक लड़की खड़ी है जो कि आपको घूरे जा रही है। तभी आप उसका चेहरा देखते हैं जो कि एक अजीब सी मुस्कान लिए खड़ी थी और उस लड़की की आंखें एकदम सफेद थी और वो लड़की अचानक से आप पर हमला कर दे और कहे कि तुम्हें यहाँ पर नहीं उतरना चाहिए था। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। आइए, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है अनुराग नाम के एक लड़के की जो कि दिल्ली में रहा करता था। अनुराग अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता था। उसके दादा दादी गांव में रहा करते थे। अब अनुराग की फैमिली ये डिसीजन लेती है कि इस बार छुट्टियों में उनके दादा दादी से मिलने गांव जाएंगे, तो वे सभी लोग अपनी टिकट बुक कर लेते हैं। अब छुट्टियों के दिन आते हैं और फिर वो दिन आता है जिस दिन उन लोगों को गांव जाना होता है। अनुराग अपनी फैमिली के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है और फिर वे लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उनकी ट्रेन 8 बजे की थी। वो लोग 7 बजे ही स्टेशन पर पहुंच चुके थे। स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। अनुराग को भीड़ भाड़ में काफी ज्यादा बेचैनी होने लगती थी। अभी उनकी ट्रेन को आने में करीब 1 घंटा था। जैसे तैसे अनुराग अपने आप को संभालता है उस 1 घंटे तक और फिर 8 बजे के करीब उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। फिर वह सब लोग देखते हैं कि ट्रेन में भी काफी ज्यादा भीड़ है। वो लोग जैसे तैसे करके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं जाके और फिर रात के करीब 10 बजे के आसपास उस ट्रेन में भीड़ काफी कम हो जाती है। तो वे सभी लोग अनुराग और अनुराग की फैमिली मिलकर अपना रात का खाना खा लेते हैं और फिर वे सभी लोग सोने चले जाते हैं। रात के करीब 2 बजे के आसपास अनुराग की आंख खुलती है तो वह देखता है कि अब ट्रेन एकदम खाली हो चुकी है। कुछ ही लोग ट्रेन के उस डब्बे में थे जो कि सीट पर लेटे हुए थे या फिर जाग रहे थे या सो रहे थे। और अनुराग ये भी देखता है कि अब ट्रेन के अंदर लाइट भी एक ही 2 जगह जल रही है, बाकी जगह जल ही नहीं रही है। तो अनुराग उठता है और वॉशरूम करने चला जाता है। अनुराग जैसे ही वॉशरूम से निकलता है तो वो देखता है कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है जो कि जंगल के बीचों बीच है। उस स्टेशन पर काफी ज्यादा अंधेरा है और उस स्टेशन पर लोग चल फिर तो रहे हैं लेकिन कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अनुराग उतरता है उस स्टेशन पर और बोर्ड देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन सा स्टेशन है, लेकिन अनुराग को कोई भी साइन बोर्ड दिखता ही नहीं है। फिर अनुराग कहता है छोड़ो, हवा भी ठंडी चल रही थी तो अनुराग उस स्टेशन पर टहलने लग जाता है। अनुराग उस स्टेशन पर टहल ही रहा होता है तभी अनुराग की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि अनुराग को घूरे ही जा रही थी। अब अनुराग सोचता है कि कहीं ये लड़की मेरे से दोस्ती तो नहीं करना चाहती, लेकिन पहले तो अनुराग उस लड़की को इग्नोर कर देता है और फिर वह अपना टहलने लग जाता है। फिर वह दोबारा में उस तरफ आता है तो देखता है वो लड़की अभी भी अनुराग को देखे ही जा रही थी। अनुराग सोचता है क्या सही में ये मेरे से लड़की दोस्ती करना चाहती है। ये सोचते हुए अनुराग उस लड़की से आगे चला जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है अनुराग को, जरा सुनना। तो अनुराग पीछे मुड़कर देखता है वो लड़की ही खड़ी थी। वो लड़की कहती है कि रात काफी ज्यादा हो गई है, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तो अनुराग कहता है हाँ हाँ बोलो, आपको क्या मेरी मदद चाहिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो वो लड़की कहती है रात काफी ज्यादा हो गई है, अंधेरा भी काफी है और मेरे को स्टेशन के बाहर जाना है, क्या तुम मेरे को स्टेशन के बाहर तक छोड़ दोगे। पहले तो अनुराग सोचता है ठीक है मैं इसकी मदद ही कर देता हूँ। फिर अनुराग को लगता है कहीं अगर मैं स्टेशन के बाहर तक गया और मेरी ट्रेन छूट गई तो। लेकिन फिर अनुराग देखता है कि ट्रेन के बाहर काफी ज्यादा लोग घूम रहे हैं तो अनुराग सोचता है लग रहा है इस स्टेशन पर ट्रेन काफी देर तक रुकने वाली है।
अब अनुराग कहता है चलो ठीक है, मैं तुमको स्टेशन के बाहर तक छोड़ दूंगा। अनुराग सोचता है इसी बहाने इस लड़की से मेरी दोस्ती भी हो जाएगी। तो अनुराग उस लड़की को स्टेशन के बाहर छोड़ने ही जा रहा होता है। तभी अनुराग उस लड़की से 2 कदम आगे बढ़ जाता है और वो लड़की अनुराग के कंधे पर हाथ रख देती है। अनुराग ये देखने के बाद बोलता है कि क्या हुआ, और पीछे मुड़ता है और उस लड़की का चेहरा देखता है। तो अनुराग के पैरों तले जमीन खसक जाती है, क्योंकि उस लड़की का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। उस लड़की की दोनों आंख एकदम सफेद पड़ चुकी थी। उस लड़की का एक हाथ आधा कटा हुआ था और उस लड़की के बाल हवा में उड़ रहे थे। ये देखने के बाद अनुराग बहुत तेज चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी वो लड़की अनुराग पे हमला कर देती है और अनुराग की गर्दन में अपने हाथ के नाखून घुसोड़ देती है। अनुराग की गर्दन से अब खून निकले जा रहा था। अनुराग अपने घुटनों के बल गिर जाता है उस स्टेशन पर और देखता है कि जितने भी लोग उस स्टेशन पर थे वे सभी लोग गायब होते जा रहे हैं और वो स्टेशन भी धीमे धीमे गायब हो रहा है। और वो लड़की यही बोलती है अनुराग से कि तुम्हें यहाँ पर नहीं उतरना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये सुनते सुनते अनुराग जमीन पर पूरा गिर जाता है। तभी अनुराग के पापा पीछे से आवाज लगाते हैं और चिल्लाते हुए कुछ लोगों के साथ अनुराग की तरफ भागते हुए आते हैं और तभी वो लड़की हवा में एकदम से गायब हो जाती है। अनुराग काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, उसके गले में से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। अनुराग बेहोश हो जाता है और उसको उसके परिवार वाले लेके एक हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जब अनुराग को होश आता है तो वह अपने फैमिली वालों को बताता है कि मैं तो एक स्टेशन पर उतरा था, मेरे को लगा कि यहाँ पर लोग चल फिर रहे हैं तो ये स्टेशन सही है। तो उसके पापा बताते हैं वहां पर तो कोई स्टेशन था ही नहीं, वो तो एक जंगल था, तुम वहां पर उतर गए। अनुराग ये सुनने के बाद एकदम शॉक हो जाता है और जैसे ही अनुराग उस लड़की के बारे में अपने पापा को बताता है कि वहां पर मुझे एक लड़की मिली, उसने बोला मुझे स्टेशन के बाहर छोड़ दो, मैं उसकी मदद करने लगा, लेकिन तभी उस लड़की ने मेरे पे हमला कर दिया। तो उसके पापा कहते हैं कि मैंने तुमको कई बार बोला है कि ऐसे अकेली अनजान जगहों पर नहीं जाना चाहिए, वो भी रात में। तो अनुराग उस दिन के बाद से आज तक कभी भी ट्रेन से सफर नहीं करता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर लगता है ट्रेन से सफर करने में। दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।